गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो, कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करके, जब थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो विंडो ओपन हो जाएगी। आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे बच्चे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे और आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। उसके जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। और जब वहां लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग क्लास टेंथ के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ रहे थे। और वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, प्लस एनसीईआरटी की बुक, हम लोग दोनों चीजें कवर करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रमेय 1.4 पढ़ी थी। अच्छा, एक प्रमेय हमने और पढ़ी थी 1.3। क्या बच्चा कोई अपना माइक ओपन करके बताएगा प्रमेय 1.3 क्या थी? क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि प्रमेय 1.3 क्या थी? बोलिए, क्या किसी बच्चे को याद है कि प्रमेय 1.3 क्या थी? जल्दी से बताइए माइक ओपन करके। बोलिए बच्चे, क्या किसी को याद है प्रमेय 1.3 क्या थी? थ्योरम 1.3। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए पी कोई भी एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए पी कोई भी एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। कैसा है? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर पी अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर अगर पी से भाग होता है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर पी से भाग होता है तो वो नंबर भी पी से भाग होगा। बोले, इतना क्लियर सभी को? अगर किसी संख्या का यस सर। स्क्वायर पी से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी पी से भाग होगी। एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग देखें, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 36 है। ठीक है, 36 है, हमारा कितने से भाग हो जाता है सर? 6 से भाग हो जाता है। ठीक है, यानी कि 36 को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं सर? 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। और ये 6 से भाग हो रहा है तो आप कहोगे सर ये जो 6 है ये भी 6 से भाग होगा। इतना क्लियर सभी को? ठीक। यस सर। यस और सर। एक सेकंड, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया। यहाँ 6 की जगह आपको बच्चे कितना लिखना है? यहाँ 6 की जगह आपको या तो 2 लिखना है या फिर 3 लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ये क्या है हमारे पास में? प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या। जैसे कि 6 का स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो बच्चे 6 भी 2 से भाग होगा। या फिर आप कह सकते हो सर 6 का स्क्वायर अगर 3 से भाग हो रहा है तो 6 भी 3 से भाग होगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, बाद में हमने 1.4 थ्योरम पढ़ी थी। और 1.4 थ्योरम क्या थी? कि सब थ्योरम कुछ नहीं थी। 1.3 प्रमेय 1.3 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपसे पूछा जाए, बताइए √2 एक अप्रिमेय संख्या है, आप लोग कैसे प्रूफ करोगे कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है? बच्चे, आपने कुछ स्टेप्स लिखे थे। बच्चे, पहला स्टेप क्या होगा कि आप इसको एक परिमेय संख्या मानोगे। क्या मानोगे? आप इसको एक परिमेय संख्या मानोगे। और जब आप इसे परिमेय संख्या मानोगे तो आप लिख सकते हो कि √2 कितना हो गया हमारे पास में? a/b हो गया। कितना हो गया? a/b। जहां जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है। कैसी है? सह अभाज्य संख्या है। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। चलिए, सहभाज्य संख्याओं यस का सर। मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में पढ़ा था। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? जल्दी से बताइए, माइक ओपन करके बताइए, सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। बोलिए बच्चे, देवीराम के नाम से शायद योगेश क्लास ज्वाइन करते हैं, शायद, जहां तक हमें नाम याद था आपने लिख कर भेजा था। बताइए बच्चे, क्या होता है सहभाज्य संख्याएं? जी, जो जिसका ऐसी संख्या एचसीएफ एक जिनका हो। एलसीएम एक हो। हाँ, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो। जैसे कि सर हमारे पास में एक संख्या, हमारे पास में क्या है? 9 है। और एक संख्या हमारे पास में 10 है। जब आप इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे तो बच्चे एचसीएफ कितना आ जाएगा? इनका एक आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 9 और 10 सह अभाज्य संख्याएं हैं। 9 और 10 सह अभाज्य संख्याएं। बोले, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, क्योंकि यस सर। कितना एक है। तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं? सबसे पहले हम लोग यही मानते हैं कि सर √2 एक हमारे पास में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो आप इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। और जहां ए और बी सहभाज्य संख्या है, उसके बाद आप लोग क्या करते हो? उसके बाद आप लोग करते हो दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे
तो बच्चे आ जाएगा 2, क्योंकि आप लोग जानते हैं रूट 2 का वर्ग कितना हो गया 2। इधर कितना आ जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, या फिर सर 2 इधर गुणा में तो इधर आके भाग करेगा, यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2। ठीक, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर साफ साफ दिखाई दे रहा है जो ए का स्क्वायर है वो 2 से भाग हो रहा है, तो बच्चे ए भी 2 से भाग होगा। और जब आप किसी संख्या को मान लीजिए 2 से भाग कर रहे हो तो एक संख्या आएगी, जैसे 2 सत्ते 14, आपने किसी संख्या को भाग, तो आप 14 को लिख सकते हो कितना, 2 गुणा 7। ठीक है, इसी तरीके से जब आप ए को भाग करोगे, सॉरी जब आप ए को भाग करोगे 2 से, जब आप ए को भाग करोगे 2 से तो कोई संख्या आएगी m, तो आप ए को लिख सकते हो कितना, 2 इंटू एम। आपने लिखा सर ए बराबर 2m हो गया। जब ए की वैल्यू 2m आपने यहाँ पर रखी इक्वेशन नंबर 1 में, तो बच्चे 2 बराबर कितना आ गया, ए की जगह देखा 2m का स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। सोल्व करने पर कितना आ गया सर, 2 बराबर 4 एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे आप इसे लिख सकते हो 2b स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, या फिर ये कट गया 2 बार में, यानी कि m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाई 2। आप कहोगे सर b स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है, तो b भी 2 से भाग होगा, और a और b के पास में क्या आ गया, 2 एक ऐसा नंबर आ गया कि a भी 2 से भाग हो रहा है, b भी 2 से भाग हो रहा है। तो आप कह दोगे अभाज्य संख्या, सॉरी सहभाज्य संख्या नहीं है, तो आपने जो कल्पना की थी वो गलत है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हो, जैसे कि यहाँ साफ साफ लिखे भी हुए, जैसे कि यहाँ साफ साफ लिखे भी हुए, आप लोग इसको काफी अच्छे से जानते हो कि सर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसको प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले इसको एक परिमेय संख्या माना, तो ए अपॉन बी लिख दिया। आगे चलते हैं, हम आगे दिखा देते हैं आपको। ठीक है, आपने क्या माना इसको, एक सेकेंड, ये रहा, तो आपने इसको ए अपॉन बी माना, जहां पर ए और बी सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो बच्चे रूट 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बच्चे रूट 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहां से अगर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 2 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, या फिर 2 इधर गुणा में तो इधर आके भाग करेगा, यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। ठीक है, ये 2 आ गया। अब आपने थ्योरम 1.3 का इस्तेमाल किया कि जो ए स्क्वायर है अगर 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से विभाज्य होगा, यानी कि अगर ए 2 से विभाज्य होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर 2m। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बराबर 2m, और आप इसको यहाँ पर पुट कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपने लिखा कि सर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2 था, ए बराबर 2m है, तो आपने इसको समीकरण 1 में रखा, तो सोल्व करोगे तो कितना आ गया बच्चे, एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 2। यहां से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर जो b का स्क्वायर है 2 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं b भी 2 से विभाज्य होगा, और जब b भी 2 से विभाज्य होगा तो अब आप कह सकते हो a और b दोनों 2 से विभाज्य है। ठीक है, यानी कि a और b का जो सार गुणनखंड है वो 2 है। तो अब a और b सहभाज्य संख्या नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है सहभाज्य संख्या वही होती है जिनके पास में एक कॉमन होता है, उसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं होता। बच्चे यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना थोड़ा सा। देखिए, आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये कराने की जरूरत तो नहीं है? नो सर। ये कराने की जरूरत तो नहीं है? नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ वैसे ही करना है जैसे अभी हमने पीछे वाला सवाल किया था। देखो, कोई बच्चा है जो बार बार हैंड राइज कर रहा है अमन माथुर के नाम से। बच्चे बताइए क्या इशू है आपको? अमन बोलिए बच्चे, अमन कोई डाउट है क्या? सर। ठीक है, तो बच्चे आपको ना हैंड राइज नहीं करना है। शायद हमें लग रहा है कि स्वाति मैम ने आपको बता रखा था कि अगर हो जाए तो आप ये कर दिया करो, ऐसे मत क्या करना। ठीक है, आप चैट सेक्शन में वाई लिख कर भेज दें, हम समझ जाएंगे कि आपको सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब आप लोग आगे देखना। देखिए, ये तो क्वेश्चन आप लोग कर लोगे जैसे कि आपने अभी वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ये भी कराया था, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है बच्चे? इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, फिर से आपको मानना क्या होगा? आपको बच्चे मानना यही होगा कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो माना ये परिमेय संख्या है तो ये a अपॉन बी हो गया, जहां पर आप लोग जानते हो a और b सहभाज्य है, जहां पर a और b
सह अभाज्य संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अब आपने क्या करा, अब आपने देखो √2 को तो इधर रखा, अब आप 3 गुणा में से उठाकर इधर ले गए तो बच्चे कितना हो जाएगा, ये a/b पहले से था, 3 इधर से आके नीचे आ गया, कितना हो गया a/3b, कितना हो गया a/3b। A/B। डाउट है क्या बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नो सर। ठीक है, तो आपने लिखा सर √2 बराबर a/3b। अब आप लोग ये देखोगे, यहाँ पर क्या देखोगे कि सर एक चीज अगर नोट की जाए तो नोट हम लोग ये कर सकते हैं कि सर यहाँ पर जो संख्या दिख रही है a/3b, a/3b एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो a/3b एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना क्लियर सभी को? एक परिमेय संख्या है। अगर a/3b एक परिमेय संख्या है तो आप कहोगे सर एक परिमेय संख्या के बराबर जो संख्या होगी वो भी परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु आप लोग जानते हो √2 कैसी संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे ये विरोधाभास इसीलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि आपने गलत कल्पना कर ली थी। यहाँ पे आप लोग लिखोगे यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है। कौन सा विरोधाभास? कि सर √2 हमारे पास में अपरिमेय संख्या है और आप कह रहे हो कि √2 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो बच्चे ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि आपने गलत कल्पना कर ली थी कि 3√2 हमारे पास में एक परिमेय संख्या है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? यहाँ पे लिखा हुआ है यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर सभी को? यस सर। जी Next भाई देखिए। दोबारा बताइए। कौन सा बच्चे, कौन सा वाला? जी यही रूट वाला जी, मेरी ऑनलाइन क्लास कट गई थी जी। ठीक है, तो आपको बच्चे इसमें तो कुछ नहीं करना है। देखिए वही चीज समझाई गई है कि जब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप सबसे पहले वही मानोगे कि मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो आपने उसे a/b के रूप में लिख दिया, जहां a और b सहभाज्य संख्या है। उसके बाद आपने √2 को अलग किया कि √2 बराबर a/b तो पहले से ही था भाई, 3 इधर गुणा में तो इधर आके भाग कर दिया, कितना हो गया a/3b। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि √2 बराबर a/3b। आप लोग ये जानते हो कि एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि सर ये a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपने कहा सर कि a/3b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं एक परिमेय संख्या के बराबर जो संख्या होगी वो भी परिमेय संख्या होगी, तो आपने लिख दिया सर √2 भी एक परिमेय संख्या है। बट आप लोग जानते हो अपनी तरफ से क्या जानते हो, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आप जब जानते हो तो ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है। कौन सा विरोधाभास? सर ये वाला विरोधाभास जो आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और √2 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। अब हमने देखो कौन कौन से टाइप के सवाल पढ़ लिए थे बच्चे। हमने इस टाइप के सवाल पढ़ लिए थे, किस टाइप के सवाल पढ़ लिए थे यहाँ पर कि सर एक तो बताइए √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर आपसे पूछा जाए √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप ऐसे सवाल कर लोगे, आपने सीख लिए। उसके बाद अगर √2 के साथ कुछ गुणा होकर आ जाए, जैसे कि बताइए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, इस टाइप के सवाल कर लोगे। आप कहोगे हाँ सर कर लेंगे, कि इस टाइप के सवाल को करने के लिए हमारे पास में ये वाला मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास में तीसरे टाइप का, ये टाइप 1 था, ये हमारे पास में क्या था, टाइप 1 था, और ये हमारे पास में क्या है बच्चे, टाइप 2 था। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 की तरफ। देखिए ये हमारे पास में टाइप 3 का सवाल है, जिसके अंदर क्या पूछा जा रहा है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे इस सवाल को करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, वही मेथड है कि सर आपने मान लिया कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, मान लिया परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आप जानते हो सर अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको आपने a/b के फॉर्म में लिख दिया, और साथ में लिख दिया जहां a और b सहभाज्य संख्या है, a और b सह अभाज्य संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, तो अब आपने देखो √3 को इधर ही रखा कि सर ये रहा √3। अब ये 5 इधर था तो इधर आके क्या हो गया हमारे पास, माइनस के 5 हो गया।
यानी कि ये कितना हो गया a अपॉन b माइनस 5, ये हो गया a अपॉन b माइनस 5। अब ये देखो ये माइनस का चिन्ह हटाया, यानी कि आपने रूट 3 बनाया, अब ये माइनस का चिन्ह इधर जाएगा तो बच्चे कितना हो जाएगा 5 माइनस a अपॉन b। क्लियर सभी को? तो ये देखो कि पहले ये a अपॉन b माइनस 5 था, तो जैसे ही माइनस का चिन्ह इधर से इधर गया कितना हो गया 5 माइनस a अपॉन b, यानी कि चिन्ह बदल गई। ये माइनस वाली चीज अगर प्लस की हुई है बच्चे, माइनस वाली चीज प्लस की हो गई और प्लस वाली चीज माइनस की हो गई। ठीक, अब आप लिख सकते हो कि सर 5 माइनस a अपॉन b एक कैसी संख्या है? ये तो एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है कि सर ये तो एक परिमेय संख्या है। और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हो, क्या चीज कह सकते हो बहुत ही आसानी से? बताइए क्या चीज कह सकते हो बहुत आसानी से आप लोग ये कह सकते हो बहुत ज्यादा आसानी से कि सर अगर ये एक परिमेय संख्या है तो जो हमारे पास में इसके बराबर एक संख्या है, कौन सी संख्या है इसके बराबर? √3। तो आप कह दोगे सर अतः, अगर ये एक परिमेय संख्या है, अतः को हटा दो तो आप लिखोगे तो √3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि एक परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या के बराबर होगी। परंतु ये आप लोग जानते हो कि √3 एक कैसी संख्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, कौन सा विरोधाभास? इस तरह में विरोधाभास दिख रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और √3 एक परिमेय संख्या है, तो विरोधाभास है क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे को काट रही है। तो यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हो अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, यानी कि आपने टाइप 3 के सवाल को भी सीख लिया है, यानी कि आपने टाइप 3 के सवाल को भी कवर कर लिया। भाई पहला टाइप सर √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 ये टाइप 1 में थे हमारे पास। फिर क्या था सर? इनके साथ कुछ गुणा होकर आ जाए। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारे पास में टाइप 2 के क्वेश्चंस थे। ठीक है, हमने टाइप 3 भी सीख लिया। कौन सा टाइप 3? कि सर √2 माइनस 3 या 3 माइनस √2 कुछ ऐसा लिख कर आ जाए, या फिर प्लस में लिखा आ जाए कि सर √2 प्लस 3 या फिर 3 प्लस √2। अगर प्लस में या माइनस में लिखा जाए एक संख्या के साथ में रूट वाली संख्या, तो ये भी हमारे पास में कैसी संख्या होगी? बताइए, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारे पास में टाइप 3 का सवाल था। बोले यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है क्या? यस सर। यस ठीक है, सर। अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 की तरफ। अब देखिए टाइप 4 में पूछा जा रहा है कि दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है आपको? कि दर्शाना है कि √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये दर्शाना है कि √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को? ये आपको दर्शाना है। दर्शाने के लिए आपको करना क्या होगा? क्या कोई बच्चा बताएगा कि आपको क्या करना होगा दर्शाने के लिए? बोलिए, क्या कोई बच्चा बताएगा दर्शाने के लिए क्या करना होगा आपको? यस सर। बताइए, माइक ओपन करके जैसे आप बोलोगे हम वैसे लिखते चले जाएंगे। बोलिए। माना कि ठीक है, माना कि वो तो नहीं लिखेंगे, आगे बताइए। सबसे पहले आप लोग मानोगे, क्या मानोगे? कि सर √3, ध्यान से सुनना अब आप लोग, प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आपने से a अपॉन b के रूप में लिख दिया और साथ में लिखोगे जहां a और b सहभाज्य संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यहाँ पर किसी को कोई डाउट? नो सर। नो नहीं। सर। नो सर। तो आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि देखो यहाँ पर भी रूट लगा हुआ है सर, यहाँ पर भी रूट लगा हुआ है, तो आप इनमें से किसी एक संख्या को बचा लो और एक संख्या को दूसरी तरफ ले जाओ। तो आपने √3 को तो इधर ही बचा लिया। आपने लिखा कितना सर? √3 बराबर a अपॉन b माइनस √5। बोलो इतना क्लियर सभी को? तो ये यस इधर सर। आएगा, हाँ ये इधर आएगा तो माइनस को। ठीक है, तो ये इधर आया तो बच्चे इधर आने पर ये माइनस को हो गया। अब आपने क्या करना है? अब आप लोग एक स्टेप याद रखते हो सर, ऐसे स्टेप के बाद में हमारे पास में आएगा कि सर देखो इधर भी रूट है और इधर भी रूट है। अगर हमें रूट हटाना है तो बच्चे हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब आपने दोनों तरफ वर्ग किया तो √3 का वर्ग कितना हो गया? आपको सर √3 का वर्ग तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है a अपॉन b माइनस √5 का वर्ग। जब आप इसको सोल्व करोगे, कीजिए सोल्व करके कितना आएगा बच्चे? √3 का वर्ग 3 हो गया, बराबर ये लिखा है a माइनस b का स्क्वायर। और आप लोग जानते हो a माइनस b का स्क्वायर कितना होता है सर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
तो बच्चे ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 और माइनस 2ab यानी कि 2a अपॉन बी इंटू √5। बोले यहां तक क्लियर सभी को? भाई देखिए इसका स्क्वायर ये रहा प्लस √5 का स्क्वायर ये रहा माइनस 2ab। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अब आप लोग एक काम और करोगे, यानी कि इसके बाद में आपने पूरी की पूरी संख्या उठाई और आप इसको उठा के इधर ले आए। तो बच्चे जब आप इसको उठा के इक्वल टू के इधर लेकर आओगे तो प्लस का हो गया, यानी कि 2a√5/b ये प्लस का हो गया बराबर। सर इधर 5 पहले से था, अब ये 3 को उठा कर इधर लेके जाओगे तो माइनस के 3 हो गया, यानी कि सर देखा जाए तो 2a√5 अपॉन b बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। सर अच्छा एक चीज रह गई, बताओ क्या चीज रह गई? आपने इस संख्या को तो उठाकर आप लोग इधर ले आए और इस संख्या को आपने यहां इस्तेमाल कर लिया, तो ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रह गया, यानी कि आपने यहाँ पे लिखा प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जब आप इनको जोड़ोगे, एक बार जोड़ भी लो बच्चे, जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आप लोग इसको सोल्व कर लो बस। देखो b से तो ये कट जाएगा एक बार में, और 2a को आप लोग नीचे ले आओ, यानी कि आप लोग लिख सकते हो √5 बराबर 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ये a b बच रहा है ना, तो 2a और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2ab। अब आप लोग कह दोगे बड़ी आसानी से कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है बच्चे, आप लिखोगे √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। आप लिख दोगे लास्ट में कि सर √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। देखिए अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है। किसी बच्चे को अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है, बोलिए किसी को कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है? चलिए अगर कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। चले आगे। यस सर। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। क्या समझनी होंगी? कुछ चीजें, जैसे कि मान लीजिए एक सवाल हमने पूछा आपसे, हमने लिखा a बराबर 5p स्क्वायर, हमने लिखा b बराबर 5q स्क्वायर। तो बताइए आप इस स्टेटमेंट से क्या कहोगे? क्या कहोगे आप कि अगर a बराबर 5p स्क्वायर है और b बराबर 5q स्क्वायर है, तो आपने एक चीज पढ़ी थी अभी, क्या लिख सकते हो आप लोग? आप लोग इस तरीकों को कैसे लिख सकते हो बताइए? ए अपॉन हाँ, यानी कि आप इस तरीके से, शायद ये थोड़ा सा ऐसा लिखना पड़ेगा, मैं ए स्क्वायर बराबर 5p, ये थोड़ा सा ऐसा लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर बराबर 5p, और ये हमें लिखना पड़ेगा बी स्क्वायर बराबर 5q, बी स्क्वायर बराबर 5q। तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो अब आपको एक चीज दिखाई देगी। क्या चीज दिखाई देगी सर? देखिए हम लोग लिख सकते हैं p बराबर, क्या लिख सकते हैं सर? p बराबर, ये 5 गुणा में तो जरा के भाग करेगा, ए स्क्वायर बटे 5। 5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी 5 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो बच्चे आप उससे इसको भाग करोगे, यानी कि ए स्क्वायर अगर 5 से भाग हो रहा है तो बच्चे ए भी 5 से भाग होगा, ये आप कह दोगे, यानी कि ए भी 5 से भाग हो रहा है। और आप यहाँ लिख सकते हो कि बी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू, यानी कि जो बी स्क्वायर है वो 5 से भाग हो रहा है तो बी भी 5 से भाग होगा, यानी कि ए भी 5 से भाग हो रहा है और बी भी 5 से भाग हो रहा है। तो आप लोग क्या कह सकते हो कि ए और बी दोनों किससे भाग हो रहे हैं? दोनों 5 से भाग हो रहे हैं। बोल सकते हो ना आप? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, किसी sir. को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? ये बताइए, बोलिए किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, एक तो ये चीज थी। हाँ, एक तो ये चीज थी, आपको ऐसी चीजें समझनी पड़ेगी क्योंकि आपने थ्योरम 1.3 पढ़ी थी। ये प्रमेय यानी कि जो आपके नो थ्योरम, सर। हाँ बच्चे थ्योरम 1.3 यानी कि प्रमेय 1.3 का आपके इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक आपने और चीज पढ़ी थी, अप्रिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर्स। बताइए किस बच्चे को याद है इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है?
बोलिए बच्चे, इरेशनल नंबर अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है? जी 2 3 5 7। नहीं बच्चे, वो जो आप बता रहे हो वो अभाज्य संख्या बता रहे हो, जो आप बता रहे हो। जो तो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसकी? इरेशनल अप्रिमेय संख्याओं की। बच्चे, अप्रिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें आप a अपॉन बी के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, जहां a और b पूर्णांक यानी कि इंटीजर होते हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? ऐसे नंबर्स जिन्हें आप a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां a और b पूर्णांक होते हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसी संख्या इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आपको याद भी कराया गया था पाई के बारे में कि पाई एक अप्रिमेय संख्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि सर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती है। सर पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती, पाई की वैल्यू लगभग 3.14 होती है। इसलिए पाई हमारा कैसा होता है? अप्रिमेय यानी कि इरेशनल नंबर होता है। ये आपको याद कराया था, बोलो याद कराया था ना उस दिन? यस सर। ठीक है, फिर आपको ये याद कराया था कि वर्गमूल के अंदर, अगर वर्गमूल के अंदर, हाँ बच्चे, वर्गमूल के अंदर आपने एक ऐसी संख्या लिख दी, कैसी संख्या? जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कैसी संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग। देखो, 1 का वर्ग कितना हो गया? 1। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। तो ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या? सर ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे? सर √4 का मान पूछोगे तो 2 हो गया, सर √9 का मान पूछोगे तो 3 हो गया, सर √16 का मान पूछोगे 4 हो गया, √25 का मान पूछोगे 5 हो गया। ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन पर 1 से लेकर 4 तक के बीच में कुछ संख्याएं और होती हैं, जैसे कि 2 होता है और 3 होता है। अगर आपसे कोई √2 की वैल्यू पूछने लगे, सर हमें नहीं पता, √3 की वैल्यू पूछने लगे, हमें नहीं पता। सर 4 से 9 के बीच में भी कुछ संख्याएं होती है, सर 5, यानी कि √5, √6, √7, √8। ये सारी संख्या कैसी है? आपकी अप्रिमेय संख्या है। कैसी है? अप्रिमेय संख्या है। बोले, इतना क्लियर सभी को? क्योंकि ये सारी संख्या कैसे है? ये सारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या लिख दी जाए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा? एक, जल्दी से बताइए क्या बन जाएगा? एक अप्रिमेय संख्या, यानी कि एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। बोले, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, बताइए क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि सर √2 एक अप्रिमेय संख्या होता है, प्रूफ कीजिए। √3 एक अप्रिमेय संख्या होता है, प्रूफ कीजिए। √4 एक √5 एक अप्रिमेय संख्या होता है, प्रूफ कीजिए। बच्चे, आपने साथ में ये भी तो पढ़ा था कि अगर एक अप्रिमेय संख्या को, अगर एक अप्रिमेय संख्या को हम एक प्रिमेय संख्या के साथ गुणन में कर दें, गुणा में कर दें, भाई एक अप्रिमेय संख्या को अगर हम एक प्रिमेय संख्या के साथ गुणनफल में कर दें, तब भी हमारे पास में क्या आता है? एक अप्रिमेय संख्या आती है। बोलिए, याद है सभी को? बोलिए, याद है? ठीक है, फिर आप लोगों ने एक चीज और सीखी। क्या सीखी? कि सर अगर हम एक प्रिमेय संख्या में से एक अप्रिमेय संख्या को घटा देते हैं, या फिर एक प्रिमेय संख्या में एक अप्रिमेय संख्या को जोड़ देते हैं, या फिर एक अप्रिमेय संख्या में से एक हम लोग प्रिमेय संख्या को घटा देते हैं, तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी बनती है? बताइए कैसी बनती है सारी की सारी संख्याएं? बोलिए बच्चे, सारी की सारी संख्या कैसी बनती है? ये भी अप्रिमेय बनती है। कैसी बनती है? अप्रिमेय बनती है। अब आपको ये याद रहेगा सभी को? बताइए। यस सर। ठीक है, तो अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखते हैं कि कितने बच्चों को याद है या कितने बच्चों को चीजें याद नहीं है। एक चीज और रिवाइज कराते हैं आपको। क्या चीज रिवाइज कराते हैं बच्चे? ये भी एक रिवीजन है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, ये बताइए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अरे रे 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 रे, हाँ, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि ये बताइए, तो √4 कैसी संख्या है? प्रिमेय या फिर अप्रिमेय? बताइए, कैसी संख्या है? प्रिमेय या फिर अप्रिमेय? परिमेय। परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आप देखो सर, देखो ये तो √2 है, सॉरी ये तो 2 है, और √4 का मान 2 होता है। 2 × 2 कितना हो गया? 4, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। ये p अपॉन q के रूप में लिखी है। सर p और q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0, क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, याद रहेगा ना सभी को? यस सर। सॉल्व कर लोगे ना?
ठीक है, चलिए अब आपके सामने पोल सेक्शन आते हैं लेकर के। तो बच्चे पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, ठीक है बच्चे। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, ठीक है। आप लोगों को दिया गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बताइए √5 + 4 कैसी संख्या होगी, परिमेय, अपरिमेय, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त कोई नहीं, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। सभी बच्चों को जल्दी से सॉल्व करना है और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी हम देख पा रहे हैं कि क्लास के अंदर 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है, अभी 11 बच्चे बाकी है। चलिए बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए एक बार। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अब देखो देवी राम के नाम से, कुलदीप सिंह के नाम से एक दो बच्चों ने और हैंड राइज किया हुआ है। बच्चे हैंड राइज नहीं करना है, हमें आपको बताया था कि आपको हैंड राइज नहीं करना है। हो सकता है स्वाति मैम ने बोला हो कि हो जाए करे तो हैंड राइज कर देना, बट आप मत क्या करो, ठीक है। हम आपसे पूछ लेंगे अभी थोड़ी देर में, माइक ओपन करा करके आप तब बता देना। हैंड राइज करने से होता कुछ नहीं है, बट क्लास के अंदर आप समझ ही सकते हो थोड़ा सा शोर जरूर होता है जब आप लोग प्रेस करते हो। शायद आप लोगों को वो आवाज आती है या नहीं आती, बट हमें जरूर आती है, ठीक है। चलिए अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? क्लास के अंदर अभी 16 बच्चे हैं। तो 16 में से अभी 8 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। चलिए सर 10 मेरे बच्चों में का, कॉलिंग नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बच्चे, आप जब अभी चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा तो आप चैट सेक्शन के अंदर लिखकर अपना आंसर भेज देना। ओके सर। चलिए अभी 11 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है बच्चे। चलिए पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है, या कोई और कर रहा है? माइक ओपन करके बताइए, क्या किसी बच्चे का होने वाला है, वो अपना आंसर करने वाला है वोट में? तो जल्दी से माइक ओपन करके बताइए। जी चलिए सर तो जी कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी और वजह से वो पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो सिर्फ वही बच्चे, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखकर भेजना, ठीक है बच्चे। आपका आंसर आ गया है, सिमरन सिमन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। चलिए अब आप सभी लोग सामने देखिए, पहले आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं। 5, 4, 3। सबसे पहले पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे? 5, 4, 3। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दो बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर ए ऑप्शन भेजा है, तो बच्चे दो बच्चों का हमने चैट सेक्शन में से उठा करके ए ऑप्शन रख दिया है। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 5, 2, 7, 4, 11 और 3, 14, ठीक है। 14 बच्चों ने आंसर क्या है? अब देखिए आपको ये बताया गया है कि √5 एक इरेशनल यानी कि एक अप्रिमेय संख्या है। बताइए √5 कैसी संख्या है? सर √5 एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है, अप्रिमेय संख्या है। और यहाँ पर लिखा है √5 + 4। बच्चे अगर √5 के अंदर आप 4 जोड़ दोगे तो आप लोगों को बताया गया था कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये आएगा कि सर टाइप 1 में हमने पढ़ा था कि √2, √3, √5 अप्रिमेय संख्या, ये हमने टाइप 1 में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था इन्हीं के साथ में कुछ गुणा में आ जाए, सर 3√2 आ जाए, सर 5√3 आ जाए, तो ये संख्या टाइप 2 में होंगी और ये सभी अप्रिमेय संख्याएं होंगी। फिर आपको बताया भी गया था कि अगर आपने एक परिमेय संख्या में एक अप्रिमेय संख्या जोड़ दी या फिर एक परिमेय संख्या में से एक अप्रिमेय संख्या घटा दी
या फिर आपने एक अप्रिमेय संख्या में से एक प्रिमेय संख्या घटा दी, तो बच्चे ये सारे के सारे कैटेगरी टाइप 3 में आएंगे। और ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी, बोलिए माइक ओपन करके, कैसी होंगी सारी की सारी संख्याएं? अपरिमेय। ये सारी अपरिमेय। संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं होंगी। कैसी होंगी? अप्रिमेय संख्या। आपने सिद्ध भी क्या था, ये भी अप्रिमेय संख्या होंगी। अब आप बताइए कि आपका क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में जा रहा है? आपका क्वेश्चन जा रहा है इस वाली कैटेगरी टाइप 3 के अंदर, कि आपने एक अप्रिमेय सर। संख्या के अंदर। हाँ बच्चे बोलिए। सर मेरा ऑप्शन बी ए था। मतलब मना नहीं करेंगे, 4 बच्चों ने भेजा है, आप लोगों के सामने है, 4 बच्चों ने ऑप्शन बी भेजा है, लेकिन पर कितने बच्चों में से? 14 बच्चों में से 4 बच्चों ने, यानी कि जो बाकी के 10 बच्चे उनको तो कुछ नहीं समझ में आया। बोलिए भाई, एक अप्रिमेय संख्या है, अगर आप एक अप्रिमेय संख्या के अंदर अगर आप एक परिमेय संख्या को जोड़ दोगे तब भी आंसर कितना आएगा? अप्रिमेय आएगा। अगर अप्रिमेय में आपने प्रिमेय संख्या को जोड़ दिया तो आंसर कितना आएगा? अप्रिमेय आएगा। बोले क्लियर सभी को? यस सर। तो आंसर क्या हो गया इसके अंदर? बी ऑप्शन, यानी कि एक अप्रिमेय संख्या होगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब प्लीज थोड़ा सा ना ऐसे मत क्या करो, सिर्फ √5 + 4 दिख रहा है, ये लो परिमेय संख्या। बच्चे थोड़ा सा सोच समझ करके टाइम भी दिया करो, जो चीजें पढ़ाई जाती है उनको ध्यान से सुना करो, और उसके बाद आंसर को अच्छे से सोच समझ कर दिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। ठीक है, चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या है? कैसी संख्या है? अप्रिमेय, यानी कि इर्रेशनल नंबर है। सॉल्व कर लेना पहले अच्छे से, उसके बाद अपना जवाब देना। लगाना शुरू कर दिया तुक्का, क्वेश्चन आया नहीं, आंसर दबाना शुरू कर दिया जो मन में आ रहा है। ठीक है, बट आप लोग इस तरीके से अगर करोगे तो पेपर के अंदर भी आप लोगों के यही हाल होंगे, जो आप दबा रहे हो पेपर आपको दबा देगा। सोच समझ कर क्या करो, जवाब देने से पहले देखा करो कि मैं कहाँ आंसर करने वाला हूँ। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अच्छा ये बताओ, सॉल्व करके लगाते हो आप लोग, तुक्का लगाते हो? चलो आज बी लगा देते हैं इसका, चलो डी लगा देते हैं, चलो ए देखने में छोटा लग रहा है, ए लगा देते हैं। ऐसा तो नहीं करते आप लोग? ये बताओ। नो सर। नो सर। सिर्फ 2 बच्चों को देख करके, बात सुन करके बाकी बच्चे लग रहा है ऐसे ही करते हैं, क्योंकि एक सवाल के 4 ऑप्शन तो नहीं हो सकते कि ए भी सही हो, बी भी सही हो, सी भी सही हो, डी भी सही हो। और क्लास के अंदर बच्चों ने यही हाल मचा रखा है, ये ले 1 2 1 2 3 4 सब दबाने में लगे हुए। चलिए सॉल्व कीजिए, देखते हैं बाकी तो आप लोग क्या करते हो। अभी क्लास के अंदर 14 बच्चे हैं, 14 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 6 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी के बचे हुए 6 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से कीजिए। 9 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 5 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी के 5 बच्चे भी जल्दी से कीजिए अपना आंसर। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3। अभी देखो कितने बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 2-3 ही बच्चे रहते हैं, ज्यादा बच्चे नहीं रहते, तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोग का पोल सेक्शन बंद करें क्या? देखो अभी क्लास के अंदर लगभग 3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, क्लास के अंदर 13 बच्चे, और 13 में से 10 बच्चों का आंसर आ गया, 3 बच्चे बाकी हैं। चलिए पोल सेक्शन बंद करते हैं, शायद 2-3 बच्चों के पास में पोल नहीं आता है, तो अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे, जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए।
या फिर जो किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं। चलिए देखिए सब बच्चे सामने देखिए, किसी का भी नहीं आया चैट में। सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया जाएगा, पोल का रिजल्ट बताया जाएगा। देखिए पोल का रिजल्ट है हम लोगों के पास में 4-5-1। क्या रिजल्ट है? 4-5-1, 4-5-1। ठीक। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रिमेय संख्या बताओ कौन सी है। देखो अगर आप 2√4 को देखोगे तो बच्चे लिखा है 2 × √4 का मान 2 होता है। ये 4 लिखा है, 4/1, यानी कि सर ये P/Q के रूप में लिखी हुई है, जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो बच्चे कैसी हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। कैसी हो गई? आप लिखोगे सर ये एक परिमेय संख्या हो गई। कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। क्लियर सभी को? ये हो गई परिमेय संख्या। नेक्स्ट √9 के बारे में लिखा है। बच्चे जो √9 है वो क्या है हमारे पास में कि सर √9 को अगर आप सोल्व करोगे तो √9 का मान होता है 3, यानी कि 3/1। ये भी P/Q के रूप में लिखा हुआ है, जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं और देखा जाए तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी कैसी संख्या हो गई? ये भी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। अब देखो लिखा है √4 + 2। बटे √4 + 2 का मतलब कितना होगा सर? √4 का मान कितना हो गया? 2 + 2, ये कितना हो गया? 4/1। तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए 2 + √3। अब अगर आप 2 + √3 को देखोगे, ध्यान से सुनना, 2 + √3 को हमने लिख दिया इसको 2 + √3। ये रहा 2 + √3। बच्चे आपके कौन सी कैटेगरी में आता है? टाइप 3 में आता है, जो आप लोगों ने पढ़ी थी टाइप 3। अब टाइप 3 में यही होता है कि एक परिमेय संख्या के अंदर एक अप्रिमेय जोड़ दो, या परिमेय में से अप्रिमेय घटा दो, या परिमेय में एक परिमेय जोड़ दो, अप्रिमेय में परिमेय, और अप्रिमेय से में एक परिमेय संख्या को हटा दो। ये टाइप 3 के अंदर आते हैं कि आप एक परिमेय संख्या के अंदर एक अप्रिमेय संख्या जोड़ोगे, यानी कि एक परिमेय के अंदर आपने अप्रिमेय जोड़ा, ये क्या बन गया? अप्रिमेय बन गया। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो बच्चे इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बोलिए बच्चे, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है पोल सेक्शन में। 6 बच्चों का आंसर आ गया पोल सेक्शन के अंदर। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करो और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। जल्दी से सॉल्व करो और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो भाई। अभी 7 बच्चों का आंसर आया है और क्लास के अंदर 15, सॉरी कितने बच्चे? 13 बच्चे, 6 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। अभी हमारे पास में 5 बच्चे बाकी हैं, क्लास के अंदर 13 बच्चे हैं, 13 में से 8 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है। चलिए 9 बच्चों ने वोट कर दिया है, अभी 4 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। कोई और बच्चा जल्दी से माइक ओपन करके बताएगा क्या? कोई और बच्चा जल्दी से माइक ओपन करके बताएगा क्या कि वो अपना आंसर करने वाले हैं या नहीं? क्योंकि 10 बच्चों का आ गया है और क्लास के अंदर 14 बच्चे, 4 बच्चे बाकी है अभी। चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स। 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से जल्दी से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, एक बच्ची का बी आ गया है, लक्ष्मी देवी। मैं बताऊं सर? बताइए। सी। सी। चलिए वेरी गुड। अब आप लोग सभी बच्चे सामने देखिए, पहले तो आपको पोल सेक्शन का रिजल्ट बताया जाएगा। बच्चे पोल सेक्शन का रिजल्ट है 1 5 3 1। 1 5 1 5 3 1। ठीक है, अब आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा है a बराबर 7c² और यहाँ पे लिखा है कि b बराबर 7m²। ठीक है बच्चे, आप लोग अगर यहाँ देखोगे तो आप लोग कह सकते हो कि सर a/7 बराबर c² और b/7 बराबर m² होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? बोलिए भैया। गुणा में इधर आके भाग में ले आए, ये गुणा में इधर आके भाग में ले आए, यानी कि a जो है वो 7 से भाग हो रहा है और जो b है वो भी 7 से भाग हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। चलिए आप हमें ये बताइए कि क्या ये 100% सच भी है? ये बात ये बताओ, बोलिए क्या ये बात 100% सच भी है? देखिए आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कुछ गलत लिखा हुआ है? ये कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए था, सर a² बराबर 7c और b² बराबर 7m। तो हम कह सकते थे कि सर a² बटे 7 बराबर c, यानी कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर 7 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं किसी संख्या का स्क्वायर अगर 7 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। आपको नहीं लगता कि ये a² बराबर 7c लिखा होना चाहिए था और b² बराबर 7m लिखा होना चाहिए था? तब हम कहते हैं कि a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। बोलिए, बोलो बच्चों, आपने पढ़ा क्या है? आप लोग वो बताओ ना कि आपने पढ़ा क्या है। आपने तो यही पढ़ा है ना कि सर अगर a² बराबर 7c लिख दिया जाए तो हम लिख सकते हैं a² बटे 7 बराबर c, यानी कि किसी संख्या का स्क्वायर 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। यही तो पढ़ा है आपने। अगर यहाँ लिखा हो b² बराबर 7m तो हम लिख सकते हैं b² बटे 7 बराबर m, यानी कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर 7 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी 7 से भाग होगी, यानी कि ये भी 7 से भाग हो रही है और ये भी 7 से भाग हो रही है, यानी कि इन दोनों के अंदर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ हमारे अकॉर्डिंग तो यही सही है कि यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है? यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ये a² बराबर 7c होगा और ये b² बराबर 7m होगा, तब जाकर के आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और अगर आप इसमें पूछते हो तो इसमें आप लिखोगे उपयुक्त, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई है कि इसका अगर ऑप्शन नंबर सी सही है तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा a² बराबर 7c और b² बराबर 7m। ठीक है, चलिए किसी बच्चों को कोई डाउट है? किसी बच्चों को कोई डाउट है क्या? बताइए। नो सर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है